नीति वचन 27 अध्याय। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करें, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। क्रोध तो क्रूर और क्रोध धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठाता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है। परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर संपत्ति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो, उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर में ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी होकर उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी होकर उससे बंधन की वस्तु ले ले, जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए यह शाप गिना जाता है। छड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। जो उसको रोक सके वह वायु को भी रोक सकेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसे लोहा लोहे को चमका देता, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति के चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता, वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामिनी को सेवा करता, उसकी महिमा होती। जैसे जल में मुख की परछाई मुख का प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तू मूर्ख को अनजान के बीच ओखली में डालकर मूसल से कूटे, तो भी उसकी मूर्खता नहीं जानेगी। परंतु भेड़ बकरी की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंड की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राज मुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब कटी हुई घास उठा ली जाती है और नई घास दिखाई देती, और पहाड़ों की हरियाली काट कर इकट्ठी की जाती है, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे, और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा, और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा, और तेरी दासियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। इन वचनों के सुने जाने पर परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आमीन।